दोस्तों, प्यार करने से पहले उसका अंजाम देख लो, यकीनन ना हो तो गजनी और तेरे नाम देख लो। दोस्तों, जहाँ पर प्यार पाने के लिए लोग 7 समुंदर रास्तों को भी पार कर जाते हैं। दोस्तों, प्यार जैसे पवित्र रिश्तों के शब्द के अवश्य के अंधों ने दरिया में डुबो कर रख दिया है, जहाँ पर प्यार के रूप में उसे बताकर अपना भूख मिटा रहे हैं। यह जो आचरण है स्कूल के बच्चों तक भी पहुँच गया है। इसका परिणाम बहुत भयानक है। यह जो मामला है हरियाणा को देखने में आया है, जहाँ पर 13 साल की लड़की को एक से अधिक लड़कों से प्रेम हो जाता है। इसे प्यार कहें या हवस का शिकार कहें। दोस्तों, यह वीडियो देखकर लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि आज की जो सच्ची कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, यह कहानी सुनकर शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि एक बाप ने अपनी बेटी के साथ ऐसा गलत काम क्यों किया। या बाप बेटी के रिश्तों को तार तार कर देने वाली है, आपके दिल को एकदम झकझोर कर रख देने वाली है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के सोनीपत जिले से। दरअसल बात कर रहा हूँ उसी जिले का एक थाना लगता है राई। तो यह जो घटना सबको हैरान कर देने वाली है, दरअसल यह घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश से टीकमगढ़ से, जहाँ के रहने वाले होते हैं गंगाराम। गंगाराम की एक महिला से शादी हुई थी जिसका नाम था शोभा। शोभा की जो शादी हुई थी वह दूसरी शादी थी। पहला जो पति था वो इस दुनिया में जीवित नहीं है। दोस्तों, शोभा की जो दूसरी शादी हुई थी उससे एक बेटी भी पैदा हुई थी। दोस्तों, जो शोभा की पहली शादी हुई थी उससे एक बेटी भी पैदा हुई थी, और उसके बाद जो शोभा की दूसरी शादी हुई उससे एक बेटा और एक बेटी पैदा हुई। बेटी का नाम था आस्था, जिसकी उम्र 4 वर्ष थी, और बेटे का नाम था ऋतिक, जिसकी उम्र 5 साल बताई गई है। दोस्तों, परिवार बढ़ता गया, खर्च बढ़ती गई, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ी। आमदनी बढ़ाने के लिए इन दोनों के दिमाग में कुछ सोच रहे थे, कुछ समझ रहे थे। तभी इनके दिमाग में एक ख्याल आता है कि कहीं हमें यहाँ से बाहर चलना चाहिए, तभी हमारी आमदनी बढ़ेगी, तभी हमें रोजगार मिल सकता है। गांव में रहने से हमें रोजगार नहीं मिल पाएगा। यह 2021 में यह दोनों जो हरियाणा पहुँच जाते हैं। शोभा की जो हरियाणा के सोनीपत जिले के अंतर्गत राई थाने में जो उनकी शादी हुई थी, उनसे जो है एक बेटी थी। उस बेटी की उम्र जो है 13 वर्ष थी, और उस बेटी का नाम था नीतू। नीतू को जो है ये दोनों जो है शोभा और गंगाराम मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ गांव में ही छोड़ दिए थे, उसे अपने साथ लेकर नहीं आए थे। और उसके बाद ये दोनों जो है हरियाणा में प्रस्थान करते हैं। हरियाणा में पहुंचने के बाद जो है ये जो है मजदूरी करते हैं दिन भर ये दोनों पति पत्नी मजदूरी करते हैं। मजदूरी करने के बाद इन्हें अपने खाने पीने और रहने के लिए इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मिल जाता है। पैसा मिल जाने के बाद इनके आसपास में इनकी पहचान भी बन जाती है। दोस्तों, जो इनकी बेटी थी जो है, जिसका नाम नीतू था, वह मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अपने दादा और दादी के साथ रहती थी। जब गंगाराम और शोभा की कमाई को अच्छी खासी बढ़ने लगती है, कुछ पैसे हो जाते हैं, तो उनके दिमाग में एक ख्याल आता है क्यों न अपनी बेटी को जो है हम अपने यहाँ बुला लें। इसके बाद फरवरी में अपनी बेटी को जो है बेटी नीतू को वहाँ पर बुला लेते हैं, और नीतू जो है अपने माँ बाप से मिलकर जो है हरियाणा में बहुत खुश होती है, बहुत उसे प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता होने के बाद जो है माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं कि हमारी बेटी हमारे पास आ गई है। इसके बाद गंगाराम जो है बेटी की जो है स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। अब बेटी की जो उम्र थी उसकी उम्र 14 वर्ष हो गई थी। बेटी जो है अपने परिवार का और घर का पूरा ख्याल रखती थी, हर काम को वह संभालती थी और हर काम को बहुत लगन के साथ करती थी। वह जो है सुबह का नाश्ता बनाकर स्कूल चली जाती थी। दोस्तों, एक दिन जो है एक ऐसा वाक़या हुआ कि जो बेटी स्कूल से पढ़ के आती है, और जो है वह अपने पिता से कहती है, पिताजी मुझे एक किताब दिला दो या मुझे कुछ पैसा दे दो। पिताजी कहते हैं, बेटी आप जो है चिंता ना करो, आप स्कूल जाओ, हम जो है आपको किताब अवश्य दिलाएंगे। आप चिंता ना करो, जो है मैं तुम्हारे माँ से कहकर जो है तुम्हें किताब जो है मार्केट से दिला दूंगा। इसके बाद पति पत्नी सुबह जो है खाना पीना खाकर सुबह पर काम पर निकल जाते हैं। काम पर निकल जाने के बाद पहली पत्नी जो है वह जल्दी आ जाती है। पहली पत्नी जो है पति से पैसा मांगकर वह मार्केट से बुक लेकर वह घर पर पहुंचती है। घर पर शोभा की जो दूसरी शादी हुई थी, वहाँ पर एक बेटी और छोटे बच्चे जो है वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन बड़ी बेटी जो नीतू थी वह अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। आसपास शोभा देखती है, हेरती है, खोजने लगती है, उसे कुछ बेचैनी और घबराहट महसूस होती है। इसके बाद आसपास के लोगों से पूछती है, जांच पड़ताल करती है, लेकिन आसपास के कुछ पता नहीं चलता है। इसके बाद उसके दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना हम छत पर जाकर देखें कि कहीं हमारी बेटी छत पर तो नहीं है। इसके बाद जब शोभा जो है छत पर जाती हैं तो नीतू को देखती हैं, वह सीने के
बगल जो है वो लेटी छत पर लेटी हुई थी। इसके बाद देखने के बाद शोभा ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं, चीखने लगती हैं, रोने लगती हैं। जब इसकी चीख-पुकार आस-पास के लोगों के पास पहुँचती है, तो आस-पास के लोग भी वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। पुलिस को कॉल किया जाता है, पुलिस भी वहाँ पर पहुँचती है। इसके बाद शोभा जो है अपनी बेटी को बेटी को लेकर अस्पताल में जाती हैं, जहाँ पर डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। उसके कुछ घंटों बाद वहाँ पर गंगाराम पहुँचता है और जो है गंगाराम अपनी बेटी को देखकर वह रोने लगता है। इतना तेज़ रोने लगता है कि आस-पास के लोग देखकर भी वो भी रोने लगते हैं। इसके बाद पुलिस जो है मामले को संज्ञान में लेकर उनके आस-पास के लोग, उनके पड़ोसियों से, कुछ जान-पहचान लोगों से पूछताछ करती है। वो जैसे ही पुलिस पूछताछ कर रही तो गंगाराम आते हैं, पुलिस से बोलते हैं कि पूछताछ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जिसको जाना था वह चला गया है। गंगाराम जो है अपनी बेटी का पोस्टमार्टम भी नहीं कराना चाहते थे और पुलिस जो है एक रिपोर्ट पर लिखवा लेती है और डॉक्टर से मिलकर जो है पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम में ये निकला कि जो गंगाराम की जो बेटी थी उसकी जो है गला दबाकर हत्या की गई है। उसके साथ कोई घिनौना काम नहीं किया गया है। पुलिस को ये मामला बहुत गंभीर लग रहा था और गंभीर होने के साथ-साथ पुलिस जो है अपने स्तर से छानबीन करना शुरू कर देती है। इसके बाद पुलिस जो है फिर गंगाराम और शोभा से पूछता है, क्या आपको कोई शिकवा शिकायत है? तो गंगाराम कहते हैं, मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हरियाणा में जो यह मामला था वह दम पे दम बढ़ता चला जा रहा था और जो है आस-पास के लोग भी इसका विरोध करते चले जा रहे थे कि पुलिस जो है इस मामले को अपने स्तर से जाँच नहीं कर रही है। हम जो है नारा लगाएँगे, उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद पुलिस जो है इस मामले को गंभीर में लेती है। गंभीर लेने के बाद वहाँ के जो मकान मालिक हैं उनसे जाँच पड़ताल करती है कि आप जब ये घटना हुआ था तो आप उस वक़्त कहाँ मौजूद थे? क्या कर रहे थे? क्या टाइम हो रहा था? इसके बाद मकान मालिक बोलता है कि जब ये घटना हुई थी तो परिवार के सभी सदस्य गंगाराम, शोभा, उनकी 2 बेटी और 1 बेटी जो बड़ी थी वो भी वही घर में मौजूद थी। इसके बाद पुलिस को सारा शक जो है गंगाराम और शोभा पर जाता है। गंगाराम, शोभा को पुलिस कस्टडी में लेकर कड़ी पूछताछ के बाद उन दोनों जो है डर के मारे सारे अपने को अपने आप उगल देते हैं। इसके बाद जो कहानी आगे जो होती है ये सुनकर आपके शरीर के सारे रोंगटे जो है खड़े कर देंगे। दोस्तों, नीतू की कहानी जो है उसके मध्य प्रदेश से टीकमगढ़ से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि जब वह कक्षा 6 में पढ़ रही थी तभी जो है वह किसी लड़कों से बातचीत करती थी। इसका खबर जो है जब इनके पिता गंगाराम को पड़ा तो गंगाराम जो है इन्हें मारा पीटा और समझाया कि बेटी इस तरह काम करना आपके खिलाफ यह संभव नहीं है, यह गलत है। इसके बाद गंगाराम ने सोचा कि ये अभी बच्ची है, इसे इस मामले को संज्ञान में नहीं लेना चाहिए। इसके बाद समय बीतता जाता है और परिवर्तन होता जाता है। इसके बाद जब बेटी हरियाणा पहुँचती है, पति पत्नी जो है वह काम करने के लिए घर से बाहर चले जाते थे तो घर पर छोटे-छोटे बच्चे और नीतू ही रहती थी। नीतू जो है चोरी-छुपे घंटों-घंटों बात करती थी और जो है वह अपनी मोबाइल से तमाम जो है बातें करती थी। एक दिन शोभा जो है किसी लड़के से बात करते हुए जो है नीतू को पकड़ लेती है। नीतू को पकड़ लेने के बाद उनकी जो है लगातार पिटाई करती है। पिटाई करने के बाद जो है अपनी बेटी को समझाती है कि बेटी जो है यह कार्य अच्छा नहीं है, यह कार्य बहुत गलत कार्य है। बेटी को अच्छा भला समझाती है। उसके बाद नीतू जो है अपनी माँ को भरोसा दिलाती हैं कि माँ जो है मैं आज से ऐसा काम नहीं करूँगी। लेकिन जो है समय बीतता जाता है, महीने बीतते जाते हैं, बेटी जो है अपनी माँ के किए गए वादों को तोड़ देती है। वह गलत तरीके से, गपशप तरीके से किसी लड़के से फिर बात करना शुरू कर देती है। फिर माँ जो है फिर एक बार पकड़ती हैं, उसकी मोबाइल को छुपा कर रख देती हैं, लेकिन बेटी जो है नया मोबाइल फिर खरीद लेती है। मोबाइल खरीद लेने के बाद फिर वह लड़कों से बात करना शुरू कर देती है। 1 महीने में 50 से 60 बार जो है वह चोरी-चोरी छिपे बात करते पकड़ती गई और उसकी लगातार कई मोबाइलों को भी बदला गया। उसकी माँ जो शोभा थी वो लगातार प्रयास कर थक गई थी। अब वह जो है वो प्रयास नहीं करना चाहती थी। इस मामले को संज्ञान में लेकर अपने पति गंगाराम को बताती है और गंगाराम को बताती है। यह बात जब गंगाराम को मालूम होता है तो वह अपनी बेटी को मारते हैं, पीटते हैं, धमकाते चमकाते हैं और उसे अपनी बेटी होने के नाते उसे प्यार से समझाते हैं कि बेटी इस तरह कार्य मत करो, यह जो है कार्य गलत है, ये आपका पढ़ने लिखने का उम्र है, कुछ एक अच्छे भविष्य करने का एक उम्र है। बेटी जो है अपने पिता को सौतेला मानकर बेटी जो है उल्टा गंगाराम को भी उल्टा सीधा बोलने लगती है और ये जो मामला था दर पे दर बढ़ता चला जा रहा था और वह जो है अपने माता पिता के सामने ही लड़कों से मजाक करती थी और फ़ोन पर ही बात करती थी। एक दिन रात का समय था, परिवार के सभी सदस्य घर में बैठकर खाना खा रहे थे। परिवार के सदस्य में शोभा और गंगाराम और उनकी 2 बेटी आर्या और ऋतिक, आस्था और ऋतिक भी वहाँ पर मौजूद थे।
सभी लोग खाना खा रहे थे, तभी बेटी फिर जो है सदस्यों के सामने जो है वो लड़कों से बात करती है और फिर बेटी को अपने प्यार से गंगाराम समझाते हैं, बेटी इस तरह कार्य मत करो, यह कार्य बहुत ही गलत है। फिर भी बेटी नहीं समझती है, बोलती है अगर आप ज़्यादा मुझे परेशान करोगे तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगी, मैं लड़कों के साथ भाग जाऊँगी। इसके बाद पिता जो है थोड़ा नरम होते हैं और इस नरमी को अपने दिल और दिमाग से सोचते हैं कि बेटी अगर कहीं भाग जाएगी तो मैं समाज में मुँह दिखाने लायक और जो है समाज में बोलने के लायक नहीं रह जाऊँगी। इस मामले को संज्ञान में लेकर वह एक कड़ी घटना को अंजाम देते हैं। इन सब घटना से छुटकारा पाने के लिए इन दोनों जो है एक घटना को अंजाम देते हैं। सुबह का वक्त था, सुबह 7 बज रहे थे। नीतू अपने कमरे में सोई हुई थी। पति पत्नी जो है सुबह उठकर उसके कमरे में हिलते हैं। कमरे में हिलने के बाद गंगाराम अपनी बेटी का जो है पैर पकड़ते हैं। पैर पकड़ने के बाद जो शोभा थी उसकी सीने पर चढ़ जाती है और गला दबाकर उसकी धारदार हथियार से हत्या कर देती है। और इस घटना को रंगीन में बनाए रखने के लिए वह जो है सुबह पति पत्नी अपनी सुबह का काम चले जाते हैं और पति जो है पत्नी से कहती है कि आप जो है नीतू के लिए मैं पैसा देता हूँ, मार्केट से जो है बुक लेकर चले जाना, ताकि लोग ज्ञान लगे कि यह जो मामला है किसी दूसरे लोगों पर लगे और आपको मालूम किसी को दूसरे को मालूम ना चले कि यह जो है हत्या हमने की है, मैं अपनी बेटी के लिए पुस्तक खरीदने गया हूँ। यह दोनों सुबह पति पत्नी जो है मजदूरी करने चले जाते हैं और यह जो मामला था शुरू से ही इन्होंने पूरा इतिहास रच कर रख दिया था। सुबह जो है आपको मजदूरी करने जाना है और पैसा लेकर मार्केट से बुक खरीदने लाना है, बुक खरीद कर लाओगी ताकि दूसरे को यह मामला हमारे ऊपर नहीं आएगा, यह मामला किसी दूसरे लोगों पर लग जाएगा, हत्या का आरोप किसी दूसरी पर लगे। लेकिन दोस्तों कानून से कोई बच नहीं पाया है। इसके बाद पुलिस जो है इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा जो है देती है। दोस्तों इस कहानी से किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। अगर आपके घर में बहन बेटियां हैं तो गंगाराम की तरह आप भी गलत कार्य मत उठाइए। दोस्तों इस कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो ऐसे अमेजिंग कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसी घटनाएं आपको मिलते रहें। मिलते हैं एक नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।